हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और रामचरितमानस की कथा। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न धन अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि मुख की क्रांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्राण स्वरूप प्रण नृत्य नया और पृष्ठ होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है अर्थात प्रश्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ से भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जैसे शरद ऋतु के प्रकार विकास से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय स्वरूप निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण है। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी की श्रुति स्मृति आकाश गंगा श्रीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला है और कलक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहिन समझन कर तूती भगत बिरत गुण बिमल विभूति बरन सकल को सकवी सकुचाई शेष गणेश गिरा गमुनाई। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुखवी सक चाहते हैं क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की पहुंच नहीं है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं को पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग कर वे सब प्रकार के कार्य करते हैं। पुलक गात ही असिय रघुवीरी जिस नामो जप लोचन नीरू लखन राम सिय कानन बसही भरत भवन विषु तप तनु कसही। शरीर पुलंकित है, हृदय में सीता जी राम जी हैं, जिह्वा पर राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओरों की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने वाले हैं, योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचार्य मधुर मजु मुद मंगल करनु हरन कठिन कलसु कलेसु महामोहिन दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र सुधार कर मधुर सुंदर और आनंद मंगल को करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप कुंज कंजुरी मंगुराजू समन सकल संताप समाजू जन भव बारू राम स्नेह सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए
सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है और भव के सागर से पार करने वाला है। बहुत ही सुंदर संसार के सुख को भोगने वाला है, भजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत में परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का हरण आचरण कौन करता। दुख संताप दारिद्र्य दंभ आदि दोषों को अपने स्वयं के बहाने कौन हरण करता तथा काली काल में तुलसीदास जैसे संतों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी की चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे और उनको अवश्य ही सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस में वैराग्य होगा। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय से घटाने वाले मिटाने वाले तीनों तापों के हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन रूपी ब्रह्मा की वैश्य आत्म तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी से वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान है, सुंदर श्याम वर्ण और आनंद दंगन है, जो सुंदर बल का पीतांबर वस्त्र धारण किए है, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस से भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी मैं भजता हूँ। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण है पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामुंड उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्वासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बसनाए। सीत ही परम पाहिराए, प्रभु सादर बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्पष्ट की शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराजेंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मन बुद्ध चींटी समुद्र का हाथ पानी चाहती है। वह मुंड मन बुद्ध कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरंकंडे का बाण संधांस को किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु और जिनका दोनों पर सदा प्रेम रहता है, उसने भी उसी अवगुण को घर मूर्ख जयंत से आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला
वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोध जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। ऐसी ही कथा और लाती रहूंगी। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। रामचरितमानस बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुख देने वाली